लगभग हर घर में ये समस्या है कि मार झगड़े होते हैं। कभी पता लगा कि दो भाई हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो आज मैं इसी समस्या को लेकर कुछ बात करने वाला हूँ, अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये जो घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता जिस बात को लेकर हम झगड़ते हैं। इतनी बड़ी कोई इशू नहीं होता जिस बात को लेकर हम झगड़ते हैं। तो अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो देखा जाए तो छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी समस्याओं को लेके ये लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं और लास्ट में जाके ये एक इतना बड़ा मॉडल अपना एक तैयार कर लेती हैं, जो कि अगर दो भाई हैं तो उन्हें अलग कर देती हैं। और घर में माँ बाप के साथ झगड़ा, सिस्टर के साथ झगड़ा, कभी पता लगा कि हमारे आपसी झगड़े की वजह से पड़ोसी भी परेशान रहते हैं। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। और मैं आपको जो चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, अगर वो आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि जो वो लड़ाइयाँ हैं, घरेलू समस्याएं हैं, उनसे निजात मिल सकती है। लेकिन आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ उन पांचों बातों पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, पांचों बातों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इससे होता कुछ नहीं है यार, जब आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को तो उससे हमारा जो है हौसला बढ़ता है, तो हमें नई वीडियो बनाने का या जो भी हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, या आप लोगों तक जो हम अपने विचार दे रहे हैं, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है इस चीज़ से। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पे। ये जो समस्याएं हैं, घरेलू झगड़े हैं, ये चीज़ें मोस्टली 5 ही कारण हैं जिन कारणों से हमारे घर में झगड़े होते हैं। आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं और कोई इतनी बड़ी ये चीज़ें नहीं है। तो इसमें मैंने पहले नंबर पे रखा है जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी थिंकिंग। देखिए, घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो पांचों की थिंकिंग नॉर्मल सी बात है, डिफरेंट होगी। एंड थिंकिंग में एक वे में जाना, सिंगल वे में, अगर घर में 5 लोग हैं और एक ही बात बोल रहे हैं तो ठीक है, लड़ाई का कारण नहीं बनेगा, लड़ाई नहीं होगी। और अगर एक सदस्य भी घर का 5 में से अगर ये बोल दिया कि नहीं, ये काम सही नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए, या इस काम को करने से लॉस हो सकता है, तो फ्रेंड्स वहीं पे वही चीज़ उस टाइम हम लोगों को ये महसूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि इसने मना किया, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या इसका अगले चल के हमारे ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा। उस चीज़ का ऑन द स्पॉट हमें नहीं महसूस कर सकते, लेकिन आगे चल के वही चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है। कभी इतनी से शुरू होती है और फिर बाद में जाके इतना बड़ा रूप ले लेती है। तो पहली चीज़ जो है थिंकिंग, फैमिली मेम्बर्स, ऑल फैमिली मेम्बर्स को एक वे में रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम अपने आप को वे में रख सकते हैं, हम खुद को वे में रख सकते हैं, लेकिन सामने वाले को हम वे में कैसे रखें? मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने बोला कि हमें एक कूलर लाना है, ठीक है। अब हमें एक कूलर लाना है, हमारी इच्छा हो गई हमें एक कूलर लाना है, लेकिन बाकी 4 मेंबर्स की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस मैटर में। अगर 4 लोग कहते हैं कि हाँ लाना है तो ठीक है भैया, ले आओ जाके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक मेंबर ने भी ये बोल दिया कि नहीं, अभी कूलर की ज़रूरत नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कूलर की, या कूलर लाना सही नहीं है, पैसे नहीं है घर में, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ भी गिना सकता है बंदा, तो उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, या उस बंदे को अंडरस्टैंड करा दो, अंडरस्टूड करा दो, उसे समझा दो कि हाँ ज़रूरत है, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं और मैं भी हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ तो इसमें मेरा ही अकेले का प्रॉफिट नहीं है। इस तरह से बहुत सी बातें हम कह सकते हैं कि मान लीजिए रिलेटिव आ जाते हैं तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहली थिंग हो गई कि सेम वे में सभी फैमिली मेम्बर्स को सेम वे में चलना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम होती है पैसे की, जो कि मोस्टली 99% घरों में आजकल हम देखेंगे 99% घरों में ये समस्या होती है, जिसके कारण लड़ाइयाँ अपना बड़ा रूप ले लेती हैं। अच्छा, वो कैसे होती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए घर में 2 भाई हैं, अगर एक भाई को जो बड़ा है उसने बोला कि मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है, घर वालों ने कहा ठीक है ले जाओ, उससे 100 रुपये दे दिए।
अब छोटे वाले भाई को ने देखा कि अरे यार इसे तो 100 रुपये दे दिए घर वालों ने, ठीक है, अब मुझे भी चाहिए तो मैं भी लूँगा। ठीक है, वो भी गया, उसने बोला कि मुझे भी 200 रुपये और 100 रुपये मुझे चाहिए। अब उसे 100 रुपये दिए नहीं दिए वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी थिंकिंग वहाँ पे ये है कि अगर उसे पैसे दिए गए हैं तो वो पैसे मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें ये बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर वो 100 रुपये लेके गया है तो वो भी घर में से ही लेके गया है, वो भी घर में से ही गए ना भाई। और मैं 100 रुपये लेके जा रहा हूँ तो वो भी घर में से ही जाएंगे। अब वो तो लेके गया काम के लिए, मैं क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि वो लेके गया इसलिए मुझे चाहिए। ठीक है भाइयों, तो इस चीज़ को प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को अगर आपने संभाल लिया तो हो सकता है कि 30% समस्याएं जो हैं इसी चीज़ से सॉल्व हो सकती हैं घर की। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है जो लड़ाइयाँ हैं वो आफ्टर मैरिड शुरू होती हैं। आ गई ना मेन बात, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दो भाई शादी से पहले कभी आपस में झगड़ा नहीं कर सकते और छोटा वाला हमेशा उससे डाउन ही रहता है। लेकिन शादी के बाद हम मोस्टली घरों में देखते हैं कि जैसी शादी होती है एक बड़े की, क्या होता है, लड़ाइयाँ अपना रूप दिखाना चालू कर देती हैं। अच्छा, उसका कारण क्या बनता है? मेन चीज़ हम कहते हैं औरत आ गई, बंदा बदल गया। अरे यार, वो आई है उसे छोड़ के अपने परिवार को, वो आपके घर पे आई है तो वो भी तो किसी के ऊपर आई है ना। अब सपोज करो मैंने शादी करी, मेरा एक छोटा भाई है, अब मेरी वाइफ अगर कहीं से आई है अपने पूरे परिवार को छोड़ के तो मेरे लिए ही आई है ना। तो भाई उसकी इच्छाओं को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान देना, रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना, और उसकी समस्या जो बीमारी है, तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है ना कि मेरे भाई की। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि घर में और सदस्य हैं वो भी देख सकते हैं इस चीज़ को और देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लड़की हमारे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा नहीं समझ सकती। भाइयों और बहनों दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार ये बात बोलने के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो रियलिटी है। जितना वो अपने माँ बाप का हाथ काम में बटाती है मायके में, उतना वो ससुराल में आके नहीं करती। और जितना लड़के के माँ बाप हैं वो अपने लड़के को प्यार कर सकते हैं, वो उतना प्यार उस लड़की को नहीं दे सकते। चाहे वो अपनी लड़की को जितना प्यार करते हैं उतना प्यार दूसरे के घर से आई हुई लड़की को नहीं दे सकते। तो यार वो भी किसी को ऊपर ही आई है ना, अपना पूरा परिवार छोड़ के। तो आप लोगों को चाहिए यार, हम लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को लेके कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए घर में। भाभी है, माँ के समान है यार, वो भी खर्चा कर रही है, आप भी खर्चा करो। भाई दे रहा है ना, आपको जरूरत है, भाई से मांगो, बाप से मांगो, माँ से मांगो, ठीक है। और सिस्टर है तो सिस्टर का तो दायित्व बनता है कि वो भाभी से मांगे सबसे पहले अगर कोई चीज़ है, या फिर माँ से मांगे, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट देखिए, लड़की जो अपना घर छोड़ के आई है तो वो सारी चीज़ें जो है ना ही सास से बोल सकती है, ना ही ससुर से सारी चीज़ें मांग सकती है, और ना ही अपने देवर से सारी चीज़ें बोल सकती है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये समस्या है। तो भैया वो सबसे पहले बताएगी किसे? अपने हस्बैंड को ही तो बताएगी। तो सारी चीज़ें यही हैं। अच्छा, चौथी चीज़ है जो मेन चीज़, उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें कि माँ बाप जो हैं बच्चे का सबसे पहला गुरु होते हैं। घर को चलाने में माँ बाप का ही हाथ होता है। और देखिए, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए इक्वल टू इक्वल, वेरिएंट नहीं होना चाहिए, 0-0 रखना चाहिए। 2 भाई हैं, दोनों लड़के आपके हैं, दोनों बहुएं आपकी हैं, सिस्टर है तो वो भी आपकी है। तो अगर आप 0-0 रखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल ही घर में झगड़े नहीं होंगे। और अगर फिर भी झगड़े होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। या तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या आप वो चीज़ समझने के मूड में नहीं है, या अगर किसी की कोई और समस्या है। मेरे हिसाब से जो पर्सनल फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें मेन कारण मेरे हिसाब से तो यही 4 थिंग्स हैं। और 5वीं थिंग्स को अगर हम ले लें
तो वो मोस्टली यही होता है कि आपसी झगड़े हैं, छोटी छोटी बात को लेकर लगे कि उन्होंने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, कि मेरी वाइफ ने ये कर दिया, कि उसकी वाइफ ने ये नहीं किया, उसने खाना बना लिया, मेरी वाइफ ने बर्तन धुल दिए। यार क्या काम का डिवाइडेशन, 4 दिन की ज़िंदगी है, द लाइफ ऑफ ओनली 4 days। जियो शौक से मौज से यार, क्या किसी के लिए लड़ना झगड़ना। अरे ले जा, तू ले गया जो ले गया, मेरे भाग्य का नहीं ले गया ना, मेरी एजुकेशन मेरा टैलेंट नहीं ले गया ना। 4 पैसे उस पर ज़्यादा पहुंच गए, 4 पैसे इस पर कम पहुंच गए, कुछ हो गया क्या? भाई हैं, 2 भाई हैं, दोनों इक्वल रहने चाहिए, दोनों की थिंकिंग सेम रहनी चाहिए, पेरेंट्स का पूरा हाथ साथ मिलना चाहिए, घर में लड़ाई नहीं होगी। थोड़ा भी वेरिएशन हुआ, ऊपर नीचे हुआ, लड़ाई चालू। भाई साहब रोक ही नहीं सकती, 100% आई एम श्योर, लड़ाई रोक ही नहीं सकते आप। जब तक पेरेंट्स 2 बहुएं 2 भाई, 2 बहुएं या 2 लड़के, सिस्टर का मैटर हम अभी साइड में रख देते हैं, उसके लिए मैं एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत बड़ा मैटर बन जाता है सिस्टर की, वो घर में ननद और भाभी की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है घरेलू लड़ाइयों को लेके, तो मेन चीज़ है बस 2 लड़के 2 बहुएं, 2 वे 3 पार्टीशन, नथिंग एल्स। जिस घर के बड़ों ने बुजुर्गों ने ये चीज़ फॉलो कर ली, इस चीज़ को समझना चालू कर दिया, उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। यार भाई समझाओ, एक बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है, समझाओ उसे, सारी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो जाओ, शाम को बैठ लो, 2 मिनट मीटिंग कर लो कि भाई तेरे साथ क्या समस्या है, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, उसे समझाओ। और समझाने से सब कुछ होता है यार, ऐसा नहीं है किसी को समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा। तो यार मेरा बस कहने का मतलब यही था कि घर की लड़ाई वो शांत कर दो, 4 दिन की ज़िंदगी है, आराम से जियो। और अगर घर में फिर भी समस्याएं हैं, कोई और मैटर है जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अगर हो सकता है आपको लग रहा है मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा से कोई अलग से चार्ज नहीं है। और उसके मैं जहाँ तक होगा मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढ के दूँगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, एक साथ रहिए, मिल के रहिए। और यार लास्ट में एक बार तो बोलना ही चाहूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए नई वीडियो बनाने का और आपके साथ मिलकर काम करने का। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीना सीखो पे। और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अब लगातार देता रहूँगा। कुछ दिनों से मैंने चैनल बनाया था, लेकिन कुछ समस्याएं होने के कारण मैंने चैनल को अपने स्टॉप कर दिया था। तो अभी हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक पर वीडियो बनाना चालू किया है। आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हमें लाइफ में जो भी हमारी समस्याएँ आती हैं, जैसे घरेलू समस्याएँ हैं या हमें कोई वैसी कोई समस्या है जिससे लेके हम अपने जीवन में सही से रह नहीं पा रहे हैं या कोई घरेलू लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है घरेलू लड़ाइयाँ।